हम चूहे नहीं हैं, हम वो शेर हैं जिन्होंने तुम्हारी सबसे सुरक्षित जेल की दीवारों को अपने नाखूनों से चीर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आजादी आपके बिल्कुल सामने खड़ी हो, जब आप अपने घर की मिट्टी की महक महसूस कर रहे हो और तभी कोई एक छोटी सी गलती, एक पल की चूक आपकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दे। आज की कहानी उन 3 हिंदुस्तानी फौजी कैदियों की है जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे खौफनाक जेल की दीवारों को अपने हाथों से खोदा था। विक्रम, अर्जुन और कबीर का वो 8 महीने का दर्द और फिर एक अनजान बस में सिर्फ 8 मिनट के अंदर किस्मत का वो खौफनाक खेल जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या वो अपने घर पहुंच पाए या पाकिस्तानी साजिश ने उन्हें हमेशा के लिए एक अनजान कब्र में दफना दिया? ये सवाल आपको अंदर तक बेचैन कर देगा। अगर आपको ये दिल दहला देने वाली दास्तान पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखे। रात का वो भयानक सन्नाटा और आसमान से गिरती हुई ठंडी बारिश की बूंदें पाकिस्तानी जेल को और भी डरावना बना रही थी। इस जेल की ऊंची दीवारों के पीछे सिर्फ मौत का साया मंडराता था। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन इंसानों की चीखें हर रात इन दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती थी। लेकिन सेल नंबर 7 के अंदर आज कुछ ऐसा हो रहा था जिस पर यकीन करना किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। जमीन के ठीक नीचे घुप अंधेरे में 3 साए धीरे धीरे आगे खिसक रहे थे। ये थे विक्रम, अर्जुन और कबीर, 3 हिंदुस्तानी जवान जिन्हें पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों के लिए बंदी बना रखा था। विक्रम सबसे आगे था। उसके हाथों में लोहे का वो छोटा सा टुक्का था जिसे उसने पिछले 8 महीनों से अपनी जान से ज्यादा हिफाजत से छिपा कर रखा था। इसी एक छोटे से टुकड़े से उन्होंने जेल की 3 फीट चौड़ी कंक्रीट की दीवार में छेद किया था। 8 महीने, 240 दिन और हजारों घंटे की खामोश और रुला देने वाली खुदाई। हर रात जब पाकिस्तानी गार्ड अपनी गश्त पर निकलते तो उनके बूटों की खौफनाक आवाज के बीच ये तीनों जवान अपनी आजादी का रास्ता खोदते थे। अर्जुन का बायां पैर बुरी तरह से कुचला जा चुका था। पाकिस्तानी फौज के बेतहाशा टॉर्चर ने उसकी हड्डियां तोड़ दी थीं, लेकिन उसके अंदर धधकती देशभक्ति की आग को वो बुझा नहीं पाए थे। जब भी वो उस तंग और सीलन भरी सुरंग में आगे खिसकता तो उसके पैर के घाव से ताजा खून रिसने लगता। कीचड़ और मिट्टी उसके घाव में घुस जाती थी, लेकिन उसके मुंह से ऊन तक नहीं निकलती थी। उसे पता था कि उसकी एक छोटी सी चीख उनके 8 महीने के पसीने को मिट्टी में मिला देगी। सबसे पीछे कबीर था। कबीर की उम्र महज 23 साल थी। उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपने घर वापस जाना और अपनी बूझी मां के हाथ की रोटियां खाना। जब वो पाकिस्तान में पकड़ा गया था तो उसने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस गंदी मिट्टी में अपना दम नहीं तोड़ेगा। उस रात बारिश इतनी तेज थी कि बाहर खड़े पाकिस्तानी गार्ड्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और यही वो मौका था जिसका विक्रम पिछले 8 महीनों से पागलों की तरह इंतजार कर रहा था। सुरंग का आखिरी हिस्सा सिर्फ 1 ईंट की दूरी पर था। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आखिरी ईंट को बाहर की तरफ धक्का दिया। ईंट कीचड़ में गिरी और उसके साथ ही वो ठंडी हवा सुरंग के अंदर आई जिसमें आजादी की महक थी। विक्रम ने पीछे मुड़कर अपने दोनों साथियों को देखा। अंधेरे में भी उनकी आंखों की वो चमक साफ दिखाई दे रही थी जो किसी भी फौजी की पहचान होती है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उस छेद से बाहर निकल आए। वो जेल की पिछली दीवार के बाहर थे। चारों तरफ घना कीचड़ था और बारिश उनके चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थी। विक्रम ने हाथ से इशारा किया और वो तीनों अपने पेट के बल उस ठंडे कीचड़ में रेंगने लगे। उन्हें पता था कि अगर वो खड़े हुए तो वॉच टावर पर लगी सर्च लाइट उन्हें ढूंढ लेगी और पलक झपकते ही पाकिस्तानी सिपाही उनकी छाती को गोलियों से छलनी कर देंगे। करीब आधा किलोमीटर तक वो इसी तरह कीचड़ में रेंगते रहे। उनके कपड़े तार तार हो चुके थे, शरीर पर अनगिनत खरोंचें आ गई थीं, कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, आजादी। जब वो जेल के खतरे वाले इलाके से पूरी तरह बाहर निकल आए तो विक्रम ने उन्हें एक घने पेड़ के नीचे रुकने का इशारा किया। उन्होंने जेल के अंदर ही कुछ पुराने और फटे हुए कपड़े चुरा कर रखे थे जो वहां के आम मजदूरों जैसे दिखते थे। उन्होंने जल्दी से अपनी जेल की वर्दी उतारी और वो फटे हुए कपड़े पहन लिए ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। अर्जुन दर्द से हाँफ रहा था। कबीर ने अपने कंधे का सहारा देकर उसे खड़ा किया। विक्रम ने अपनी जेब से वो हाथ से बना हुआ नक्शा निकाला जिसे उसने एक पुराने अखबार के टुकड़े पर कोयले से बनाया था। नक्शे के हिसाब से उन्हें यहां से 3 किलोमीटर दूर एक पक्की सड़क पर पहुंचना था जहां से सुबह के वक्त भारतीय सीमा की तरफ जाने वाली बसें गुजरती थी। उन्होंने बिना एक पल बर्बाद किए चलना शुरू कर दिया। अंधेरे में कच्ची पगडंडियों को पार करते हुए, बारिश और तूफान का सामना करते हुए
वो उस सड़क तक पहुंच गए। सुबह का धुंधला उजाला आसमान में फैलने लगा था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों को कंपा रही थी। सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी थी जो अभी अभी खुली थी। विक्रम ने अपने साथियों को सड़क के दूसरी तरफ एक पुरानी टूटी हुई दीवार के पीछे छिपने को कहा। वो जानते थे कि पाकिस्तान के इलाके में किसी पर भी भरोसा करना मौत को दावत देने जैसा है। कुछ देर बाद दूर से एक खटारा बस आती हुई दिखाई दी। बस की आवाज इतनी तेज थी जैसे उसका इंजन कभी भी फट सकता है। विक्रम ने गहरी सांस ली। यही वो बस थी जो उन्हें उस कस्बे तक ले जाने वाली थी जिसके पार उनका अपना वतन हिंदुस्तान था। बस उनके करीब आकर रुकी। विक्रम सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने अर्जुन और कबीर को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो किसी बीमार रिश्तेदार को ले जा रहा हो। वो तीनों बस के अंदर दाखिल हुए। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ थके हुए मजदूर, कुछ औरतें और पीछे की सीट पर बैठे कुछ आम लोग। विक्रम ने अपनी जेब से वो पैसे निकाले जो उसने एक पाकिस्तानी गार्ड की जैकेट से चुराए थे। उसने कंडक्टर को पैसे दिए और उस इलाके की लोकल भाषा में 3 टिकट मांगे। विक्रम ने अपनी भाषा और लहजे पर बहुत मेहनत की थी ताकि किसी को शक ना हो। कंडक्टर ने बिना कुछ सोचे उन्हें टिकट थमा दिए। वो तीनों बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस ने रफ्तार पकड़ी। खिड़की से आती ठंडी हवा जब उनके चेहरे से टकराई तो कबीर की आंखों से आंसू छलक पड़े। 8 महीने बाद उसने बिना किसी डर के खुली हवा में सांस ली थी। अर्जुन ने अपना सिर पीछे टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दर्द अब सुन्न पड़ने लगा था। विक्रम की नजरें अभी भी सतर्क थीं। वो बस के हर एक मुसाफिर को ध्यान से देख रहा था। उसे पता था कि जब तक वो सीमा पार नहीं कर लेते तब तक खतरा उनके सिर पर मौत की तरह मंडरा रहा है। बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे जो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे उनके अपने गांव में होते हैं। कबीर को अपने घर की याद आने वाली थी। उसे याद आया कि कैसे वो हर दिवाली पर अपनी मां के साथ मिलकर घर के आंगन में दिए जलाता था। उसने मन ही मन सोचा कि इस बार वो बिना बताए घर पहुंचेगा और अपनी मां को हैरान कर देगा। ये ख्याल ही उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर रहा था। बस धीरे धीरे कस्बे की तरफ बह रही थी। अचानक एक छोटे से बस स्टॉप पर बस रुकी। कुछ नए मुसाफिर अंदर आए। इनमें एक औरत थी जिसके साथ उसका 7 या 8 साल का एक छोटा सा लड़का था। वो औरत कबीर के ठीक आगे वाली सीट पर आकर बैठ गई। लड़का बहुत चंचल था। वो कभी खिड़की के बाहर देखता तो कभी बस में बैठे लोगों को घूरता। सफर आम तरीके से चल रहा था। सब कुछ बिल्कुल सही था। उनकी मंजिल अब सिर्फ कुछ घंटे की दूरी पर थी। विक्रम को लगने लगा था कि उन्होंने सबसे मुश्किल काम पूरा कर लिया है। लेकिन तभी वो हुआ जिसने इस खामोश सफर को एक भयानक तूफान में बदल दिया। बस एक बहुत बड़े गड्ढे से गुजरी और बस को एक जोरदार झटका लगा। झटका इतना तेज था कि अर्जुन का घायल पैर सामने वाली सीट से जोर से टकराया। अर्जुन के मुंह से अचानक एक दर्द भरी आवाज निकल गई और दर्द के उस एक पल में वो अपनी बनावटी लोकल भाषा भूल गया। उसके मुंह से अपने वतन की वो ठेठ हिंदुस्तानी बोली निकल गई जिसमें वो बचपन से बात करता आया था। उसने दर्द में कराहते हुए बस इतना कहा कि अरे भाई जरा संभल के। वो आवाज बहुत धीमी थी। विक्रम और कबीर के अलावा शायद ही किसी ने सुनी हो, लेकिन आगे बैठे उस छोटे से लड़के के कान बहुत तेज थे। लड़के ने तुरंत मुड़कर पीछे देखा। उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। लड़का अपनी मां की तरफ पलटा और उसने अपनी भाषा में जोर से कहा कि मां, ये अंकल तो यहाँ के नहीं लगते। इनकी बोली कितनी अजीब है। बस के अंदर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। विक्रम के सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। उसके माथे पर पसीना आ गया। कबीर का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे अपनी ही धड़कन साफ सुनाई देने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। बस में बैठे कुछ लोगों ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा। विक्रम ने तुरंत बात को संभालने की कोशिश की। उसने एक बनावटी हंसी हंसते हुए लोकल लहजे में कहा कि अरे बेटा, हम तो पहाड़ी इलाके से हैं, वहां की बोली ऐसी ही होती है। बस में बैठे ज्यादातर लोग इस बात को सुनकर वापस अपनी जगह पर मुड़ गए। कुछ लोग हल्का सा मुस्कुराए और लड़के की बात को एक बच्चे का मजाक समझकर भूल गए। विक्रम ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसे लगा कि खतरा टल गया है। उसने कबीर का हाथ दबाया जैसे कह रहा हो कि घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन बस के बिल्कुल बीच वाली सीट पर एक आदमी बैठा था जो हंसा नहीं। वो आदमी एक पुराना और घिसा हुआ कोट पहने हुए था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक ऐसी चालाकी थी जो किसी आम मुसाफिर में नहीं होती। वो आदमी पाकिस्तानी पुलिस का एक खुफिया मुखबिर था।
उसका काम ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर अनजान और संदिग्ध लोगों पर नजर रखना था। बच्चे की वो बात आम लोगों के लिए एक मजाक हो सकती थी, लेकिन उस मुखबिर के कान खड़े हो गए थे। उसने विक्रम और उसके साथियों को बहुत गौर से देखना शुरू कर दिया। मुखबिर ने नोटिस किया कि उनके कपड़े लोकल जरूर हैं, लेकिन उनके बैठने का तरीका किसी फौजी जैसा है। उसने देखा कि अर्जुन के पैर से अभी भी हल्का सा खून रिस रहा है, जिसे उसने मिट्टी से छिपाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, उसने विक्रम की वो घबराहट देख ली थी, जिसे विक्रम ने अपनी बनावटी हंसी के पीछे छिपाने की कोशिश की थी। मुखबिर को समझ आ गया था कि ये आम मुसाफिर नहीं है। वो अपनी सीट से उठा और धीरे से बस के कंडक्टर के पास गया। उसने कंडक्टर के कान में कुछ फुसफुसाया। विक्रम की नजरें लगातार उस आदमी पर थी। विक्रम को महसूस हो गया था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। मुखबिर ने बस के ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने बस की स्पीड बढ़ा दी। विक्रम का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने सोचा कि वो बस से कूद जाए, लेकिन बस बहुत तेज चल रही थी और अर्जुन इस हालत में नहीं था कि वो भाग सके। उन्हें बस में ही रुकना पड़ा। विक्रम ने मन ही मन हर बुरे अंजाम की तैयारी कर ली थी। करीब 8 मिनट तक बस पूरी रफ्तार से भागती रही। ये 8 मिनट विक्रम, अर्जुन और कबीर के लिए 8 सदियों जैसे थे। हर एक सेकंड उनके दिल पर हथौड़े की तरह बज रहा था। आजादी का वो सपना जो अभी कुछ देर पहले इतना साफ नजर आ रहा था, अब धुंधला होने लगा था। अचानक बस के ब्रेक जोर से लगे। बस के टायर सड़क पर घिसटते हुए एक भयानक आवाज के साथ रुके। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। उनके सामने पाकिस्तानी पुलिस का एक बड़ा चेक पोस्ट था। चारों तरफ हथियारबंद सिपाही खड़े थे। मुखबिर ने पहले ही फोन करके पुलिस को इत्तला कर दी थी। पुलिस के कुछ भारी भरकम जवान बंदूक ताने बस के अंदर दाखिल हुए। उनका इंचार्ज एक क्रूर चेहरे वाला अफसर था। उसने बस में घुसते ही अपनी भारी आवाज में चिल्लाकर कहा, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो, कोई हिलेगा नहीं। अफसर सीधा बस के पीछे गया जहां विक्रम और उसके साथी बैठे थे। उसने विक्रम को घूरते हुए कहा, तुम तीनों खड़े हो जाओ। विक्रम ने बहुत शांति से कहा, साहब, हम तो गरीब मजदूर हैं, काम की तलाश में जा रहे हैं। अफसर ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, अगर मजदूर हो तो तुम्हारे हाथों में ये छाले कैसे हैं? ये तो किसी भारी चीज को लगातार घिसने से पड़ते हैं। अफसर ने विक्रम की आंखों में झांकते हुए कहा, अपनी पहचान की पर्ची दिखाओ। पाकिस्तान के उस इलाके में हर नागरिक के पास एक पहचान की पर्ची होना जरूरी था। विक्रम के पास हर सवाल का जवाब था, लेकिन इस सवाल का नहीं। वो पर्ची उनके पास नहीं थी। 8 महीने की खुदाई, रातों की नींद हराम करना, बारिश में रेंगना, ये सब कुछ उस एक पर्ची के आगे बेबस हो गया था। विक्रम ने अपनी जेब में हाथ डाला जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो पुलिस वाले को उलझा सके, लेकिन अफसर कोई बेवकूफ नहीं था। उसने विक्रम का कॉलर पकड़ा और उसे जोर से बस की सीट पर पटक दिया। कबीर से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी जगह से उठा और उसने अफसर को धक्का दे दिया। पलक झपकते ही 4 पुलिस वालों ने कबीर पर अपनी बंदूकें तान दी। अर्जुन, जो अब तक दर्द से कराह रहा था, उसने कबीर का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। अर्जुन जानता था कि अब कोई भी कदम उठाना सीधा मौत को बुलावा देना है। पुलिस वालों ने उन तीनों को कॉलर से पकड़कर बस से नीचे घसीटा। सड़क की उस ठंडी मिट्टी पर उन्हें घुटने के बल बिठा दिया गया। बस में बैठे सभी लोग सहमे हुए ये सब देख रहे थे। वो छोटा लड़का अपनी मां के पीछे छिप गया था। उसे नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी बात ने इन 3 जांबाजों की किस्मत का फैसला कर दिया है। अफसर ने विक्रम के चेहरे के करीब आकर कहा, तुम कोई मजदूर नहीं हो, तुम वो हिंदुस्तानी चूहे हो जो बीती रात जेल से भाग निकले थे। आज सुबह ही पूरे इलाके में तुम्हारे भागने की खबर फैल चुकी थी। अफसर की बात सुनकर विक्रम ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। विक्रम ने अफसर की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम चूहे नहीं हैं, हम वो शेर हैं जिन्होंने तुम्हारी सबसे सुरक्षित जेल की दीवारों को अपने नाखूनों से चीर दिया। हम पक्षे जरूर गए हैं, लेकिन तुम्हारी पूरी व्यवस्था को हमने खोखला साबित कर दिया है। अफसर गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी बंदूक की बट से विक्रम के चेहरे पर जोरदार वार किया। विक्रम के होठों से खून बहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे पता था कि वो भले ही अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी फौज के गुरूर को चकनाचूर कर दिया था। 8 महीने की वो खामोश खुदाई कोई हार नहीं थी। वो उनके फौलादी जज्बे की जीत थी। पुलिस वालों ने उन्हें भारी लोहे की जंजीरों में जक लिया। उन्हें एक पुलिस वैन के पीछे फेंक दिया गया। वैन का दरवाजा बंद हो गया और अंदर फिर से वही खौफनाक अंधेरा छा गया। कबीर का सिर झुक गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी मां को याद कर रहा था। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाकर कबीर के कंधे पर रखा।
विक्रम ने उन दोनों की तरफ देखा और बहुत धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, रोना मत कबीर, फौजी कभी रोते नहीं है। हमने उन्हें दिखा दिया कि एक हिंदुस्तानी फौजी को पाकिस्तान की कोई जेल, कोई जंजीर हमेशा के लिए बांध कर नहीं रख सकती। आज हम पक्षे गए हैं, कल कोई और रास्ता निकालेंगे, लेकिन जब तक सांस है हम लड़ते रहेंगे। वन धूल उहाती हुई वापस उसी काल कोठरी की तरफ लौट गई जिसे वो पीछे छोड़ आए थे। आजादी उनसे सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर थी। एक ऐसा सफर जो उन्होंने अपने खून और पसीने से लिखा था, वो एक छोटी सी पहचान की पर्ची न होने की वजह से खत्म हो गया। लेकिन उनकी ये कहानी उस दिन खत्म नहीं हुई। जब उन्हें वापस जेल लाया गया तो पाकिस्तानी जेलर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये 3 घायल इंसान उसकी इतनी मजबूत सिक्योरिटी को तोड़ा कर इतनी दूर कैसे निकल गए। इस घटना के बाद पाकिस्तानी सेना में दहशत फैल गई। उन्हें एहसास हो गया था कि वो हिंदुस्तानी फौजियों के शरीर को कैद कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग और उनके हौसले को नहीं। विक्रम, अर्जुन और कबीर को और भी ज्यादा सख्त पहरे में रखा गया। लेकिन हर रात जब जेल में सन्नाटा छाता तो उनकी आंखों में फिर से वही आजादी का सपना जिंदा हो जाता। कहते हैं कि इंसान का शरीर हार मान सकता है, लेकिन अगर उसका जमीर जिंदा है तो वो कभी गुलाम नहीं बन सकता। उन 3 जांबाजों की उस 8 मिनट की गलती ने उन्हें उनकी मंजिल से तो दूर कर दिया, लेकिन उनकी इस बहादुरी ने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे दुश्मन भी कभी भूल नहीं पाया। जब भी उस जेल में कोई नया कैदी आता तो उसे विक्रम, अर्जुन और कबीर के उस नामुमकिन एस्केप की कहानी जरूर सुनाई जाती। आज भी जब उस सीमा के पास से वो पुरानी बसें गुजरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हवा में उन 3 जांबाजों की खामोश चीखें गूंज रही हों। विक्रम की वो आखिरी मुस्कान, कबीर के वो आंसू और अर्जुन का वो खामोश दर्द, ये सब उस कीमत का हिस्सा है जो हमारे जवान हर दिन चुकाते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। अगर आप कभी किसी फौजी को देखें तो एक पल के लिए रुक कर उसे सलाम जरूर करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो अपने अंदर कितनी कहानियां और कितने तूफान छिपाए हुए हैं। विक्रम, अर्जुन और कबीर की ये कहानी हमें बताती है कि जब तक हमारे पास हमारा हौसला है तब तक कोई भी हार आखिरी हार नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी उन 3 हिंदुस्तानी जांबाजों के अदम्य साहस और उस 8 मिनट की खौफनाक गलती की दास्तान जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी कहानी अधूरी जरूर रह गई, लेकिन उनका जज्बा हमेशा पूरा रहा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि हमारे जवानों का बलिदान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तो इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त, अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी को पता चले कि हमारे देश के असली हीरो कौन है। अगर आपको लगा है कि हमारे जवानों का बलिदान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तो इस वीडियो को लाइक करें और ना जाने हमारे कितने फौजी ऐसे ही कहीं लापता हो गए होंगे। उन सभी के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और सैनिकों पर गर्व है तो चैनल को सब्सक्राइब कर